नमस्ते फ्रेंड्स। संस्कृत फॉर सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की सरस्वती नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक का छठा पाठ धातु और क्रिया परिचय वर्ब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं छठा पाठ धातु और क्रिया परिचय। हम सभी प्रतिदिन अनेक काम करते हैं। हम सभी कौन कौन से काम करते हैं? लिखते हैं, पढ़ते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये सब काम हम करते हैं, क्रिया करते हैं। हमारी सभी गतिविधियों के लिए न केवल विभिन्न शब्द हैं, बल्कि उन शब्दों के भिन्न भिन्न रूप भी हैं। आइए हम इनके बारे में जानें। किसी भी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं, जैसे कि हंसना, खेलना, पढ़ना, चलना इत्यादि। इन्हीं क्रियाओं को संस्कृत में धातु कहते हैं। जो वर्ब होते हैं उन क्रियाओं को संस्कृत में धातु कहते हैं, क्रिया कहते हैं, और इनके विभिन्न प्रयोगों को धातु रूप कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को, वर्ब को धातु कहते हैं और इन विभिन्न क्रिया के प्रयोग को धातु रूप कहते हैं। जैसे कि हंस मतलब हंसना, खेल मतलब खेलना, पठ मतलब पढ़ना, चल मतलब चलना इत्यादि। धातु को अंडर रूट चिन्ह से भी लिखा जाता है, जैसे हस अंडर रूट अर्थात हस धातु। अगर हमें ऐसा लिखना हो या फिर ऐसा लिखो तो भी दोनों सेम है, दोनों बराबर हैं। संस्कृत में 3 वचन होने के कारण धातुओं का प्रयोग भी तीनों वचनों में होता है, परंतु शब्द के लिंग में परिवर्तन होने पर धातु प्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पर लिंग दिए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंग में है। यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन भी दिए गए हैं। यहाँ पे धातु दी गई है पत। पत मतलब हिंदी में पत का अर्थ होता है गिरना। पत पतति गिरता है। तो हमें क्या करना है? पतति। पतति कब लगाना है? जब हमारा कर्ता है, क्रिया करने वाला है, वो एक वचन हो, तब ये धातु पतति लगती है। जैसे कि यहाँ पे बालः पतति, बालक एक ही है इसलिए बालः पतति, लड़का गिरता है। लड़की गिरती है, कन्या पतति। फल गिरता है, फलम पतति। मतलब यहाँ पे लिंग कोई भी हो, अगर वो एक वचन हो तो हमारी क्रियापद भी वही एक वचन में एक ही लगेगी। सभी के साथ स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग के साथ क्रियापद बदलती नहीं है। पतति वो एक वचन के साथ सभी लिंगों के साथ बराबर उसी तरह सेम एक जैसे ही लगेगी। जैसे कि बालः पतति, उसमें लिंग भेद नहीं होता, मतलब जेंडर का कोई भेदभाव होता नहीं है। वो गिरता है, वो गिरती है, ऐसा नहीं, दोनों एक बराबर है। लड़का गिरता है, लड़की गिरती है और फल गिरता है, तो अर्थ वही होता है पतति। हमें क्या करना है? एक वचन के साथ हमेशा पतति, खादति, लिखति, पठति ऐसा लगाना है। ऐसे वर्ब, ऐसी क्रियाएं लगानी है हमें। अगर आप एक वचन के साथ, इस एक वचन के साथ पततः लिखते हैं तो आपका जो वाक्य है वो गलत होता है, और पतंती लिखते हैं तो भी आपका वाक्य गलत हो जाता है, क्योंकि पततः ये किसके साथ लगते हैं? हमारे द्विवचन के साथ। दो गिरते हैं, बालौ पततः, द्विवचन हो, बालक द्विवचन के साथ हो तो पततः लगता है। कन्ने पततः, फले पततः। लिंग के अनुसार हमें सिर्फ क्या याद रखना है? ती तह अंति, मतलब
पतति, पततः, पतन्ति, यही 3 याद रखना है जो सभी लिंग में जैसे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में हमें एक जैसे ही इस्तेमाल करना है। जैसे कि बालः पतति, बालौ पततः, बालाः पतन्ति बहुवचन। कन्या पतति, कन्ये पततः, कन्याः पतन्ति, जैसे बहुत सी कन्याएं, अनेक लड़कियां हैं, गिरती है। फलं पतति, फल गिरता है। फले पततः, 2 फल गिरते हैं। फलानि पतन्ति। पततः का इस्तेमाल कब करना है? तो जब लिंग हमारा जो करता है, जो क्रिया करने वाला है, वो द्विवचन में हो, 2 हो, तभी हमें पततः का इस्तेमाल करना है। पततः, पठतः, लिखतः, खादतः, ऐसे। और पतन्ति का इस्तेमाल कब करना है? जब हमारा जो करता है, क्रिया करने वाला है, वो बहुवचन हो। जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं, बालाः पतन्ति, अनेक लड़के गिरते हैं। कन्याः पतन्ति, अनेक लड़कियां गिर रही है। फिर फलानि पतन्ति, अनेक फल गिर रहे हैं, गिरते हैं। इस तरह बहुवचन हमारा जो क्रिया करने वाला है, अगर बहुवचन हो तो पतन्ति, खादन्ति, लिखन्ति, ऐसे हमें लगाना है। मतलब हमारा कर्ता जो क्रिया करने वाला है वो 2 से ज़्यादा हो तब हमें पतन्ति लिखना है। चाहे कोई भी हो, जैसे कि स्त्री हो, पुरुष हो, लड़की हो, लड़का हो या नपुंसकलिंग हो, तो हमें उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पतन्ति ही लगाना है जब बहुवचन हो तब। और अगर द्विवचन हो, कोई भी लिंग हो, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, कोई भी लिंग अगर द्विवचन हो तो हमें पततः लगाना है। और अगर हमारा कर्ता क्रिया करने वाला एक वचन हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो, कुछ भी हो, तो हमें सिर्फ पतति लगाना है। उपर्युक्त तालिका को ध्यान से देखने पर पता लगता है कि कर्ता के वचन के अनुसार क्रिया का रूप होता है और कर्ता के लिंग बदलने पर भी क्रिया रूप में परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पत धातु का वर्तमान काल में प्रयोग हुआ है। वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहते हैं। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, संस्कृत में उसे कहते हैं लट लकार। वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, लट लकार। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वचन में कोई भी लिंग हो, लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता या क्रियापद में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर कोई भी लिंग हो तो हमें क्रियापद वही लगानी है। एक वचन में अगर स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो तो भी एक वचन में हमें पतति लगाना है। उसी तरह द्विवचन में अगर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग कोई भी हो तो हमें पततः लगाना है। उसी तरह पठतः, कोई भी धातु हो। और अगर बहुवचन हो, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, तो हमें पतन्ति, लिखन्ति, पठन्ति, वर्तमान काल लट लकार में हमें बदलना है। कुछ धातुओं के तीनों वचनों में लट लकार वर्तमान काल के रूप देखिए। धातु, अर्थ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वद मतलब बोलना, वदति एक व्यक्ति के लिए, वदतः 2 व्यक्ति के लिए, वदन्ति बहुत सी अनेक व्यक्तियों के लिए। लिख मतलब लिखना, लिखति एक व्यक्ति के लिए, लिखतः 2 व्यक्ति के लिए, लिखन्ति अनेक व्यक्ति के लिए। उसी तरह क्रीड, क्रीड मतलब खेलना, क्रीडति, क्रीडति एक व्यक्ति के लिए, क्रीडतः 2 व्यक्ति के लिए, क्रीडन्ति अनेक व्यक्तियों के लिए। खाद मतलब खाना, खादति एक के लिए, खादतः 2 के लिए और खादन्ति अनेक के लिए। धाव मतलब दौड़ना, धावति एक के लिए, धावतः 2 के लिए, धावन्ति अनेक के लिए। हस मतलब हंसना, हसति एक, हसतः 2, हसन्ति अनेक। नृत्य मतलब नृत्य करना, नाचना, एक के लिए, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। पा या पीब, पीब मतलब पीना,
पिबती पिबतः पिबन्ति। कुज मतलब कुजना, कलरव करना। कुजती कुजतः कुजन्ति। गम या गच्छ मतलब जाना। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। सामान्य व्यवहार में आने वाली कुछ अन्य धातुएं। भू मतलब होना, स मतलब होना, भवति भवतः भवन्ति। भ्रम मतलब घूमना, पठ मतलब पढ़ना। इस तरह अनेक धातुएं हैं। नी नय ले जाना, दा यच्छ देना, यच्छति यच्छतः यच्छन्ति। इस प्रकार बहुत सी धातुएं हैं। इन सभी धातुओं का हमें पढ़ना है, याद करना है, जिससे हमारा संस्कृत का ज्ञान है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, हमें मिल सके, हमें प्राप्त हो सके। अभ्यास कार्यम देखेंगे। धातून अर्थे सह मेलय, धातुओं को अर्थों के साथ, उसके अर्थ के साथ मिलाना है। यहाँ पे धातु दी गई है और यहाँ पे अर्थ दिए गए हैं। धाव, धाव मतलब दौड़ना। तो कहाँ है दौड़ना? ये रहा, यहाँ पे है दौड़ना। हस, हस मतलब हंसना। ये रहा हंसना। नी नय, नय मतलब ले जाना, ले जाना। पा पीब, पीब मतलब पीना। उसी तरह लिख मतलब लिखना। खाद मतलब खाना। कहाँ है खाना? ये रहा। दृश्य, पश्य मतलब देखना। क्षिप, क्षिप मतलब फेंकना। फिर भ्रम, भ्रम मतलब घूमना। और भू भव मतलब होना। धाव मतलब दौड़ना। और हस मतलब हंसना। ये रहा हंसना। दूसरा प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा उचिते शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यत। चित्र देखकर हमें उचित शब्दों के साथ रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। तो चरती, यहाँ पे एक ही बकरी है, एक ही बकरा है। तो देखेंगे, अजा एक वचन है इसलिए अजा। चरती कब लगता है? ती तह। ती कब लगता है? जब एक वचन हो तब चरती होता है। अगर दो हो तो चरतः, और बहुत से हो, अनेक हो तो चरंती। अजा चरती, यहाँ पे अजा है। फिर नौका है तरंती। अभी ये बहुवचन है तो नौका के लिए क्या होता है बहुवचन? तो नौकाः चरंती। नौकाः बहुवचन, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग पुल्लिंग यहाँ पे हमें देखना नहीं है, पर तरंती किसके लिए होता है? बहुवचन के लिए। तो नौके है, ये द्विवचन है, नौका एक वचन है, तो नौकाः ये बहुवचन है। उसी तरह ग देखेंगे, पततः। पततः ये द्विवचन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पततः। तो फले द्विवचन है, फले द्विवचन, फलानी बहुवचन और फलम एक वचन। तो इसका उत्तर है फले। द्विवचन के लिए पततः, फले पततः। उसके बाद पठति। पठति ये एक वचन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो छात्राः ये बहुवचन है, छात्रौ द्विवचन है। तो आएगा छात्रा एक वचन, छात्रा पठति एक वचन, पठति छात्रा एक वचन। उसी तरह गच्छतः, गच्छतः ये द्विवचन के साथ इस्तेमाल होता है। तो नायिका तो एक वचन है, नायिका ये बहुवचन है। तो नायिके ये द्विवचन है, नायिके गच्छतः द्विवचन के साथ। उसी तरह खिलंती ये बहुवचन है, अनेक वचन। खिलंती तो कमलम तो एक वचन है, कमले द्विवचन है। तो कमलानि खिलंती, कमलानि बहुवचन, खिलंती। खिलंती ये बहुवचन के साथ यूज होता है। उसके बाद उचितेन धातु रूपेण रिक्त स्थानानि पूर्यत। हमें धातु रूप को इस्तेमाल करना है। चलिए देखेंगे, मित्राणि। मित्राणि ये बहुवचन है, तो गम गच्छ की कौन सी धातु हमें
इसमें यूज़ करनी है तो देखेंगे मित्राणि बहुवचन है, इसलिए गच्छन्ति बहुवचन के लिए हमेशा गच्छन्ति पठन्ति हम लिखते हैं। उसी तरह छात्राः ये बहुवचन है, इसलिए नमन्ति बहुवचन के लिए नमन्ति पठन्ति ऐसे शब्द हम ऐसी धातुएं हम इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह बालिका, बालिका भी एक वचन है तो हमें नृत्य की कौन सी धातु इस्तेमाल करनी है, तो नृत्यति, क्योंकि बालिका ये एक वचन है, एक वचन के साथ हमेशा नृत्यति पठति लिखति इस तरह धातुएं, इस तरह सभी धातुएं हमें इस्तेमाल करनी है। उसके बाद सुधांशु, सुधांशु एक वचन है तो वही पठ की धातु कौन सी एक वचन के लिए, वही पठति लिखति। अगर बहुवचन हो तो गच्छन्ति लिखन्ति पठन्ति, द्विवचन हो तो पठतः लिखतः खादतः, और एक वचन हो तो नृत्यति पठति लिखति इस तरह। चौथा प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा उचित धातून चिनुत। अभी चित्र देखकर हमें उचित धातु देखनी है, चुननी है। यहाँ पे दो हंस रहे हैं इसलिए हंस धातु, फिर यहाँ पे सब दौड़ रही है धाव धातु, फिर यहाँ पे खाना बना रहे हैं पच धातु, यहाँ पे पी रहा है पा पीब धातु, यहाँ पे खेल रहे हैं क्रीड धातु, यहाँ पे कल रहो गीत गा रहे हैं कुज रहे हैं मिस कुज धातु। पांचवा प्रश्न है उचितम विकल्पम चिनुत। हमें विकल्प चुनना है। उदाहरण है दा यच्छ मतलब देना, इस तरह हमें यहाँ पे देना लिखना है। नी नय मतलब ले जाना, यहाँ पे ले जाना, हमें यहाँ पे वो ले जाना लिखना है। उसी तरह वद मतलब बोलना, यहाँ पे हमें बोलना लिखना है। हस मतलब हंसना, हमें यहाँ हंसना लिखना है। क्रीड मतलब खेलना, खेलना लिखना है। भू भव मतलब होना, हमें होना लिखना है यहाँ। रक्ष मतलब रक्षा करना, यहाँ लिखना है। भ्रम मतलब घूमना, यहाँ पे घूमना लिखना है। त्यज मतलब त्यागना, छोड़ना, यहाँ पे छोड़ना लिखना है। यहाँ पर रचनात्मक कार्य दिया है, क्रिएटिव वर्क। यहाँ कुछ चित्र और कुछ क्रियाएं दी गई है। जहाँ चित्र है वहाँ क्रियाएं लिखिए तथा जहाँ क्रियाएं हैं वहाँ चित्र बनाइए। तो यहाँ पे दो क्रियाएं हैं, वो दौड़ रहे हैं, मृगः धावतः, दो मृग है वो दौड़ रहे हैं। और यहाँ पे लड़की है वो लिख रही है, तो हमने धातु यहाँ पे लिख दिया है वो कौन सी क्रिया कर रहा है, तो धावतः और लिखति। वो अकेली है इसलिए लिखति, और ये दो दौड़ रहे इसलिए धावतः। अगर एक होते तो धावती होता और यहाँ पे दो होते तो लिखतः, या ज़्यादा होते तो लिखन्ति धावन्ति इस तरह। अब यहाँ पे कुर्दन्ति, यहाँ पर है कुर्दन्ति और खेलन्ति, बहुवचन है तो कुर्दन्ति और खेलन्ति किसी भी बालक का या बालिकाओं का आप चित्र यहाँ बना सकते हैं जो कूद रहे हैं और खेल रहे हैं, पर वो बहुवचन मीन्स 3 से 2 से ज़्यादा होने चाहिए। इसी प्रकार छात्र क्रिया और चित्रों को आपस में मिलाकर चार्ट पेपर पर चिपकाएं। क्रियाकलाप है, अब तक सीखे गए शब्दों को एक शब्दकोश बनाइए और उसे चित्रों से सजाइए। जैसे अकारांत पुल्लिंग सूर्य, आकारांत स्त्रीलिंग माला, अकारांत नपुंसक लिंग चक्रम पहिया। धातु है सिंच, सिंच मतलब सिंचना। अब तक पढ़े गए धातु रूपों की कक्षा में उच्च स्वर में बोलिए, मतलब जितने धातुएं आपने पढ़ी है वो सब आपको कक्षा में बोलने हैं। जैसे कि धावती, लिखती, पठती, खादती, इस तरह सभी धातुएं आपको बोलने से याद भी रहेगी और उसको आपको याद करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एक सूक्ति दी गई है, कार्यम निदानात ही गुणान अधीते। इसका अर्थ है किसी कारण से
किया गया काम ही श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, यदि आपको घर पर कोई काम दिया जाता है तो आप मन लगाकर करते हैं या करना नहीं चाहते। किसी भी काम को मन लगाकर ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे नहीं आता, नेगेटिव नहीं कहना है। हमें कोई भी काम अगर दिया जाए तो पूरी लगन से हमें उसे करना है। अगर पूरी लगन से कोई भी काम करेंगे तो वो काम है ज़रूर ही सबसे अच्छा बनेगा। अगर आप उसे ना कह देते हैं या फिर आलस करते हैं और कैसे जैसे वैसे वो काम करते हैं तो वो काम कभी भी अच्छा होता नहीं है, उसमें कुछ गलतियाँ हो जाती है। इस तरह हमें कोई भी काम पूरी लगन से करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।